माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं एक छोटा सा होम गार्ड का जवान, आपका सेवक जम्मू कश्मीर यूटी से बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी, हम जम्मू कश्मीर यूटी के होम गार्ड के जो जवान हैं, हमने आपको अपने दिल में भगवान की जगह दी है। हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो राजा को प्रजा का भगवान माना गया है और जम्मू कश्मीर होम गार्ड ने आपको अपना भगवान माना है। प्रधानमंत्री जी, हम 22 साल से इस डिपार्टमेंट के अंदर सेवाएं दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन आज तक जम्मू कश्मीर की जो होम गार्ड है वो दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। हम पुलिस के साथ साना पशाना काम करते हैं दिन रात। अभी जो कोविड की ड्यूटी चल रही है, जो हमारा ड्यूटी का मेन द्वार है, लखनपुर से लेकर कश्मीर तक हर जगह होम गार्ड आपको तैनात मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज मेरे को बड़े दुख के साथ आपके सामने आना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे भीख मांगने की कगार पर हैं। जो यूनिफॉर्म हमको दी गई है प्रधानमंत्री जी, ये जो जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन है और जो हमारी गवर्नमेंट है जम्मू कश्मीर यूटी की, ये हमसे महीने की 9 दिन ड्यूटी लेती है, साल के 150 दिन। आप प्रधानमंत्री हो, इतने बड़े मुल्क के बहुत समझदार हो और बहुत बड़े बड़े प्रधानमंत्री हो आप, तो आप खुद समझिए कि जो जवान जो पुलिस की वर्दी पहन के 9 दिन ड्यूटी करेगा, 9 दिन के बाद उसको कौन लगाएगा? ना कोई दिहाड़ी के ऊपर लगाएगा, ना कोई अपनी दुकान के ऊपर रखेगा, ना कोई फैक्ट्री में लगाएगा। फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर वो लोग हमको बोलते हैं कि आप पुलिस की जासूसी कर रहे हो। हमारे तो बच्चों का भविष्य खराब हो गया है। 20 साल से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप 2014 में जब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन थे, तब आप उधमपुर के अंदर आए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी, जो आपने उधर हमारे साथ वायदा किया था, कृपया करके उस वायदे के ऊपर ध्यान दीजिए। मैंने देखा है यहां पर सुरक्षा बल में रह काम करने वाले लोग, यूनिफॉर्म में काम करने वाले लोग, जितना मानसिक तनाव उनको यहां झेलना पड़ता है, हिंदुस्तान के किसी और राज्य में झेलना नहीं पड़ता है। चाहे होमगार्ड में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे एसपीओ हो, चाहे बीडीसी वाले हो, इन सबको जो तनावपूर्ण है, चाहे होमगार्ड वाले हो, जो तनावपूर्ण जिंदगी जीनी पड़ी है, वो अपने लिए एक पल जी नहीं पाए। क्या उनके भी तो सुख चैन की चिंता करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उनको भी शांति से रात को सोने को मिले, इतना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं आज जम्मू कश्मीर की धरती पर ये सभी यूनिफॉर्म वालों के लिए कहना आया हूं, आज तक भले किसी ने आपकी तरफ न देखा हो, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में ऐसी सरकार बनेगी जो आपके सुख दुख की चिंता करने की जिम्मेवारी लेने को तैयार। खुद बोल के गए थे और उस दिन से हमने ये बात अपने जहन में बिठाई थी कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों हमारा काम जरूर होगा, क्योंकि जो हमारे भगवान हैं मोदी जी, वो हमको बोल के गए हैं, जो भगवान हैं वो अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि 2014 के बाद आज 2021 हो गया और हमको आपके सामने आना पड़ा। और जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन है, यह अभी यूटी के अंदर, दिल्ली के अंडर है, तो ये भी आपकी बात नहीं सुनती है। हमने कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं छोड़ी। जो गवर्नर साहब आए हुए हैं, 2 बार हम इनके साथ मिल चुके हैं, लेकिन आज तक आउटपुट बिल्कुल जीरो है। तो इसको हम जम्मू कश्मीर को, यूटी को, मोदी जी, हम आपका देश मानते हैं। ये कोई गांधी का देश नहीं है, नेहरू का देश नहीं है। आपने 370 तोड़ी है, इसको जन्म दिया है, जम्मू कश्मीर यूटी बनाई है, तो ये आपका देश है। तो आपका ये फर्ज बनता है कि आपके जो बच्चे भूखे मर रहे हैं,
जिन्होंने वर्दी डाली हुई है, जो कितने लोग हैं जम्मू कश्मीर में जो आपके नौजवान हैं, आपके ऊपर दिन रात आसें जुमा के बैठे हुए हैं। तो कृपा करके अपने वायदे की तरफ ध्यान दीजिए। और जो जम्मू कश्मीर की होम गार्ड है, उसका जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया हुआ है, वो पूरे भारत में मोदी जी लागू हो गया है। एक आपकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर ही बची है, जहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ना हाई कोर्ट का आर्डर मानती है, ना जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर मानती है। तो फिर हमको समझ नहीं आती है कि अगर आपके राज में हमारा कुछ नहीं बनेगा तो फिर बन नहीं सकता। आपके ऊपर हमको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर होता है, संविधान के अगर दायरे में देखा जाए तो 24 घंटे के अंदर उसको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है। तो जब अयोध्या का कोई मसला आया, तो मंदिर का मसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो वो गवर्नमेंट ने मान लिया। हमको भी बहुत खुशी हुई तो हमारे राम जी का मंदिर बनेगा। लेकिन मोदी जी, होम गार्ड के अंदर सभी धर्म के लोग हैं। अपने वेद शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो जो पुत्र होता है किसी का, तो जब उनके माता पिता गुजर जाते हैं तो उसको उनका संस्कार करना पड़ता है, जहाँ उनको दफनाना पड़ता है धर्मों के अनुसार देखा जाए तो हमको आपने ऐसी नौकरी दी हुई है, हम तो अपने माता पिता का संस्कार नहीं कर सकते। कितने दुख की बात है, जितना आप हमको सैलरी देते हो उतने से तो कफन में नहीं आता है। तो हम तो पुत्र कहलाने के योग्य भी नहीं, ना कोई इस सैलरी से कोई अपने माता पिता का संस्कार कर सकता है, ना कोई अपने माता पिता को दफना सकता है। तो कृपा करके जो हमारे खून के आंसू बह रहे हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए। हम आपके आगे दोनों हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करते हैं, सर जो जम्मू कश्मीर की होम गार्ड है, आपने ड्यूटी बनाई हुई है, तो कृपा करके ड्यूटी के जो रूल रेगुलेशन हैं उनको लागू कीजिए। और जम्मू कश्मीर की होम गार्ड आपसे कुछ नहीं मांग रही, हमारा बाकी डेली वेजरों की तरह कोई हमारा अपना डिमांड नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट है, जो पूरे भारत में लागू है, कृपा करके उसके जम्मू कश्मीर ड्यूटी में उसको लागू कर दीजिए। और जो आप वायदा करके गए थे हमारे साथ उधमपुर में, उस वायदे को निभाइए। मोदी जी, मैं आपके चरण छू के आपको चरण वंदना करता हूँ, कृपा करके हमारे बच्चों की तरफ ध्यान दीजिए। नहीं तो ये बच्चे सारी होम गार्ड के, जम्मू कश्मीर होम गार्ड के ये बच्चे सारे भूखे मर जाएंगे। तो आपको हम लोगों ने अपने दिल में बिठाया है मोदी जी, आपको हमने आपका भगवान माना है। तो हमने सुना है कि भगवान भक्त को कभी निराश नहीं करते। इसी के साथ मैं अपने विचार वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय होम गार्ड।